अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कनेक्टेड क्लासरूम के क्रैश सीरीज़ में वेलकम किया जाता है। आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, इसका जो लेक्चर नंबर 2 है उसके कुछ टॉपिक्स रहते थे जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस और लास्ट पे ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे आप को पता है कि इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन के एसिड और बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, इनका पीएच जो पेपर जो है उसका इनका उस पर कैसे असर होता है, ब्लू लिटमस चेंज कैसे होगा और रेड लिटमस चेंज कैसे होगा, ठीक है। और पीएच इनकी कैसी होती है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो अगर हम देखें तो ये बेस या एसिड आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। और लास्ट पे ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ऑक्साइड्स का जो टॉपिक है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स जो हम डिस्कस करते थे। और हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है उनको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इनको बेसिस इन नेचर कंसिडर किया जाता है। और जो ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जब नेगेटिव चार्ज बनाता है O-2 तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की भी टाइप्स होती हैं जो कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल ऑक्साइड, ठीक है। तो हम सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो कि आज की वर्कशीट का हिस्सा हैं। सबसे पहले है राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। नंबर 2 पे है राइट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, डिफाइन बेसिस विद 2 एग्जांपल्स। राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, राइट केमिकल इक्वेशन। डिफाइन ऑक्साइड्स, राइट द क्लासेस ऑफ ऑक्साइड, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद एन एग्जांपल। ये जो टाइप्स हैं इसके यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और एम्फोटेरिक ऑक्साइड को हमने एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। 8 है डिफाइन हाइड्रोक्साइड विद एन एग्जांपल। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है 9। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें है कि एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड विद एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसमें हमने 2 या 3 केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूड किया है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन में 5 से 6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है लास्ट पे एक्सप्लेन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विद एग्जांपल। यहाँ पे हमने ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसको ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहला था कि 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड की 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि एसिड है सोर टेस्ट, इनका जायका खट्टा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, ब्लू लिटमस को ये रेड कर देते हैं। उसके बाद दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन, कि अगर एसिड का एक्वस सोल्यूशन बनाया जाए तो उसमें क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के। हमने यहाँ पे 3 एसिड्स के रिएक्शंस बताने हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड के। एसिड सबसे पहले अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, उस मेटल का क्लोराइड डेवलप होता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे ये मेटल हो गया, ये एसिड, ये मेटल का साल्ट डेवलप होगा जो इसकी यहाँ से ना हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। दूसरा जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जब कोई भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे साल्ट और वाटर जनरेट होगा। यहाँ पे HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके NaCl जनरेट कर रहे हैं साल्ट, और साथ में वाटर रिलीज हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्बोनेट यूज़ हो रहा है सोडियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस
रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन बेसिस विद 2 एग्जांपल। अब बेसिस क्या होते हैं कि ये जायके में तो बिटर होते हैं, इनका जायका कड़वा होता है, लेकिन क्या होगा कि इनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है, OH ग्रुप। ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है उनको हम बेसिस कहते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और न्यूट्रलाइज एसिड। अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इस क्वेश्चन में हमने जो बताना है कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला जायके में ये कड़वे होते हैं। क्वेश्चन जो दूसरी प्रॉपर्टी है स्लिपरी एंड सोपी, जैसे कि साबुन है उससे हम अगर हाथ वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जब मिक्स होता है पानी के साथ रिएक्ट करता है तो वो स्लिपरी हो जाता है। तो यही पहचान है, यही प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है बेसिस की। अब ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो वहाँ से उसका साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये हम लास्ट पे भी एसिड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमने एक रिएक्शन लिखना है जिसमें एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है डिफाइन ऑक्साइड्स एंड क्लासेस ऑफ ऑक्साइड। और उसके बाद हमने एक जो क्लास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है और उसकी डेफिनेशन के साथ उसकी एग्जांपल को भी बताना है। तो सबसे पहले ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स आर बाइनरी कंपाउंड फाउंड व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद एन अदर एलिमेंट। जैसे यहाँ पे हम कोई भी m एलिमेंट लेते हैं, इसके साथ अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ऑक्साइड क्लास जनरेट हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो सिंपल ऑक्साइड होते हैं उसमें ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है। क्लासेस ऑफ ऑक्साइड्स में आपकी बुक के अंदर 3 दी गई हैं, जबकि चौथा भी है। पहला एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है और ये बिहेव कैसे करते हैं, इनकी डुअल नेचर होती है। ये एज अ एसिड भी काम करते हैं और एज अ बेस भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑक्साइड दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। जब ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज एज अ बेस होंगी और जब ये किसी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज एज एन एसिड होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है एलुमिना क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। वाटर बजाते खुद जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड भी ZnO एम्फोटेरिक इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिडिक ऑक्साइड एंड बेसिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, रिएक्ट विद बेसिस, रिएक्ट विद एसिड्स। एसिडिक ऑक्साइड ये भी आप कह सकते हैं कि दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखी गई है ये मैंने लिखा है कि एसिडिक ऑक्साइड बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। बेसिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पॉसिबल है। यूजली फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स, यूजली फॉर्म बाय मेटल्स। एग्जांपल में है CaO2। बेसिक ऑक्साइड की एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम जो है मेटल है तो मेटल का ऑक्साइड यूजली बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद है डिफाइन हाइड्रोक्साइड विद एग्जांपल। अब हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्सल आयन होता है। एग्जाम्पल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने केमिकल फार्मूलाज बताने हैं 2 के, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दूसरा जो होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर हम देखेंगे ये फार्मूले कैसे बन सकते हैं, तो कैल्शियम जो है ग्रुप 2 का एलिमेंट है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो -1 होता है। अब जो कैल्शियम का चार्ज +2 है वो किसके पास चला जाएगा,
इसके साथ ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं और हाइड्रोक्साइड का जो चार्ज है वहाँ यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये फार्मूला कैसे डेवलप हो जाएगा, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चन में देखा था, इसमें ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद याद कर लेंगे। जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी उसको हमने पहले लिखा, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से डिस्कस किया था। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है मेटल के साथ इसका रिएक्शन है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। एसिड और बेस का रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, साल्ट और वाटर यहाँ से बन रहा है। और तीसरा जो है मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड और कार्बोनेट का जो रिएक्शन होगा उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 है जो यहाँ पे एसिड रिएक्ट विद मेटल बाइकार्बोनेट्स, ये एक बाइकार्बोनेट्स है जिसके साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इससे भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर मेटल का ऑक्साइड होगा तो उससे भी क्या होगा, उस मेटल का साल्ट बनेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह से बेसिस की भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये नज़र आ रहा है कि आपको 4 जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, साथ ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी लिखी गई हैं 5। बेसिस रिएक्ट विद बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसके बाद बेसिस रिएक्ट विद एसिडिक ऑक्साइड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अगर ये एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बेसिकली एसिड इन नेचर होता है, एसिड है, जब वह बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्या डेफिनेशन है कि वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को ज़ायल करके ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि न्यूट्रल होता है, जैसे कि साल्ट है, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, स्ट्रॉन्ग बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल लाइक जिंक और एल्यूमिनियम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ से सोडियम जिंकेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। बेसिस रिएक्ट विद फैट्स एंड ऑयल टू फॉर्म सोप एंड ग्लिसरॉल्स। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हम सोप बनाते हैं तो सोप का क्या प्रोसेस होता है, ऑयल और फैट्स को जो कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसको हम किसी बेस के साथ रिएक्ट करके सोप बना रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्साइड कैन बी फॉर्म मेटल एज वेल एज नॉन मेटल्स। तो ऑक्साइड सबसे पहले ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जिसको हम बेसिक इन नेचर कहते हैं, कुछ नॉन मेटालिक होते हैं जिनको एसिडिक कहते हैं, कुछ की प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कि डुअल नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड सबसे पहले है, इसकी डेफिनीशन और एग्जांपल और इसका रिएक्शन। नंबर 2 पे है बेसिक ऑक्साइड, इसकी डेफिनीशन और एग्जांपल और रिएक्शन। लास्ट पे है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसकी डेफिनीशन, एग्जांपल, रिएक्शन। और लास्ट पे न्यूट्रल ऑक्साइड। और दूसरा जो इस क्वेश्चन का पार्ट है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है और ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। अगर बेसिस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं तो उसको हम एक नया नाम देते हैं अल्कली, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड की कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। लास्ट पे इसका एक रिएक्शन दिया गया है बेसिक ऑक्साइड का वाटर के साथ और यहाँ पे एक बेस जनरेट हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बेसिस होते हैं इनकी डेली लाइफ और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, जैसे कि हम एक जो एप्लीकेशन हमने पढ़ी कि जब हम बेस को ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट करें तो उससे क्या जनरेट होगा, सोप जनरेट हो सकता है। ये था शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम जाएंगे MCQs की तरफ।
सबसे पहला है कि एसिड जनरली टेस्ट, एसिड का जायका कैसे होगा, तो एसिड का जायका खट्टा होता है। बेसिस यूजली हैव, बेसिस का जायका कड़वा होता है, बिटर इन टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू को ये क्या कर देगा, रेड एसिड। अब बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू, अब ये रेड को क्या कर देंगे, रिवर्स प्रोसेस होगा, रेड को ये ब्लू कर देंगे। और नेक्स्ट में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एसिड, सबसे कॉमन एसिड कौन सा है, ये सारे के सारे बेसिस हैं। बेस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो एसिड इन सब में कौन सा है, HCl, और कॉमन एसिड HCl। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, इन सब में बेस कौन सा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सब में बेस है। ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड, जब भी एसिड किसी बेस ऑक्साइड ऑफ रिएक्ट विद एसिड, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ कौन सी चीज़ होनी चाहिए, बेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्साइड कौन सा होना चाहिए, बेसिक ऑक्साइड, जिससे साल्ट और वाटर बनेगा। इसको हम कौन सा रिएक्शन कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड, तो इन सब में जो एसिडिक ऑक्साइड है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हाइड्रोक्साइड कंटेन विच आइन, कि हाइड्रोक्साइड में कौन सा आइन होता है, OH नेगेटिव आइन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्युबल कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये थे MCQs जो कि चैप्टर नंबर 10 के थे। ये आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 10 की जो वर्कशीट्स हैं वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वर्कशीट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।